आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कैलेंडर। तो आज हम कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन जो हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें, तभी आपको जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। सबसे पहले इस वीडियो में हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट करेंगे। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसका कंसेप्ट समझ सकते हो कि कैलेंडर का कंसेप्ट क्या है। इस वीडियो में हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चनों की, ताकि आपको जो है, क्योंकि कोई भी एग्जाम आने वाला है तो आपकी रिवीजन हो जाए अच्छे से, तो उसके लिए ये वीडियो बनाई है। तो करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले आज की वीडियो हम करेंगे, जैसे मेरे पास एक डेट है 19 मई 1991। तो इस डेट को हमें डे निकालना है, डे बताना है इसकी डे, इस डेट को डे क्या होगा, दिन निकालना है। डेट हमें दी गई है, डे निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो कोड होता है हमारा 5310, ये कोड जो है याद रखना आपको 5310। तो इस कोड के हिसाब से ही हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे मेरे पास है, अगर मैं लिखूं 1700, तो 1700 जो हमारी सेंचुरी है, जो ईयर है, तो इसमें कितने ओड डे होंगे, इसमें होंगे 5। उसके बाद 1800, तो 1800 में होंगे 3। उसके बाद 1900, तो 1900 में कितने होंगे 1। 2000, तो 2000 में कितने होंगे 0। तो ऐसे आपने ये कोड जो है लिख लेना है। तो 1600 के लिखने हैं तो दोबारा से फिर यही कोड बन जाएगा, वहां पे कितना आ जाएगा 0। तो ऐसे आप जो है ये चार याद रखने आपको 5310। तो यही कोड जो है बार बार रिपीट करता है हमारा। बार बार रिपीट क्यों करता है, क्योंकि तीन जो आपकी सेंचुरी है, 3 सेंचुरी आपकी नॉर्मल है और जो 4th है वो लीप सेंचुरी आएगी, और यही सेम पैटर्न हर एक बार चलता रहता है, इसलिए आपकी ये चीज फिक्स है। तो ये आपको याद रखना है 5310, ये कोड आपको ध्यान में रखना है। और इस पूरे कंसेप्ट की जो वीडियो है वो पहले बन चुकी है, वो आप चैनल पे देख सकते हो, या उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसके कंसेप्ट को समझ सकते हो। आज की वीडियो का मेन मकसद है सिर्फ हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो 19 मई 1991 को डे निकालना है, और ये जो डे है हम लॉजिक या फिर इसमें जो मेथड है उसके साथ निकालेंगे। इसमें हम कोई जो है इंस्ट्रूमेंट, हमारा कोई भी गैजेट वगैरह जैसे मोबाइल है, उसका यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो सोल्व करके निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखो, जो 1991 है, 1991 है, तो ये रनिंग ईयर है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इसका सिर्फ मई मंथ जो है वो आया है, 5th मंथ जो है वो आया है, ये ईयर कंप्लीट नहीं हुई है। तो इससे जो लास्ट ईयर है 1990 1990, ये ईयर कंप्लीट होगी, मतलब 1990 तक के जो साल हैं वो सारी की सारी कंप्लीट है। उसके बाद जो है 1991 1991 आई है। तो इसमें हमें क्या करना है कि 1990 तक के जो ओड डे हैं वो सारे के सारे निकालने हैं। तो 1990 तक के ओड डे निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके 2 पार्ट बना लेता हूँ, इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख लेता हूँ 1900 + 90। इसको हमने एक्सपेंड फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि 1900 के जो ओड डे हैं वो डायरेक्ट हम यहाँ से यूज कर सकते हैं, वो हमने पहले निकाल रखे हैं। तो 1900 के जो है ओड डे कितने हैं 1, तो 1900 को ओड डे में यहाँ पे लिख लेता हूँ 1। उसके बाद फिर क्या है 90 ईयर्स के हमें ओड डे निकालने हैं यहाँ पे। तो 90 ईयर्स जो है उसमें कुछ ईयर नॉर्मल है और कुछ ईयर जो है लीप है। तो इसमें से मैं नॉर्मल और लीप को सेपरेट कर लेता हूँ। तो नॉर्मल और लीप को सेपरेट करेंगे। सबसे पहले लीप ईयर अगर निकालनी है तो लीप ईयर को हम निकालते कैसे हैं, तो इसको हम जो 90 है 4 के साथ डिवाइड करेंगे। तो 90 को 4 के साथ डिवाइड करना है, 4 2 जा 8, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा है 0, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचा है हमारा। तो ये जो कोशेंट है, तो ये हमारा आ गया लीप ईयर। तो इसका मतलब क्या है कि 90 ईयर में टोटल 22 जो है वो लीप ईयर है। उसके बाद फिर हम नॉर्मल ईयर निकालेंगे। तो 90 में से 22 जो है उसको माइनस कर देंगे, 10 - 2 8, 8 - 2 6, 68। तो यहाँ पे 68 जो है हमारी नॉर्मल ईयर है, और 22 जो है वो क्या है, वो है हमारी लीप ईयर। अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जो नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर में एक ओड डे होता है, और जो लीप है तो लीप में होते हैं 2 ओड डे। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, और ये आपको कंसेप्ट पता लगेगा अगर आप जो है
की वीडियो उसको देखोगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसका कंसेप्ट समझ सकते हो। उसमें आपको डिटेल में सारा कंसेप्ट समझाया है। तो नॉर्मल ईयर में 1 और डे और लीप ईयर में 2 डे। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 22 ईयर हैं, तो एक लीप ईयर में 2 डे, 22 में कितने होंगे 44। उसके बाद एक नॉर्मल ईयर में 1 और डे और 68 में कितने होंगे 68। अब इन सभी को ऐड कर देते हैं, तो 1 + 45 और 68 इन सभी को ऐड कर देते हैं। तो सभी को ऐड करेंगे, 8 और 4 12 और 1 13। उसके बाद 4 और 6 10 और 1 कैरी 11। इसका मतलब क्या है, टोटल हो गया हमारे 113 डेज। लेकिन 113 डेज ओड डे नहीं हो सकते, क्योंकि जो ओड डे है वो हमेशा 7 से छोटा आएगा। तो ओड डे कैसे निकालेंगे, अब इनको ओड डे में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो डेज हैं इनको हम हफ्ते बना लेंगे इसमें से। तो हफ्ते बनाएंगे तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 7 के साथ, क्योंकि एक जो हफ्ता है, एक जो वीक है, उसके अंदर 7 डेज होते हैं। अब इसको 7 के साथ डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, यहाँ पे 4 बचा है, यहाँ पे आएगा हमारा 3। उसके बाद 7 6 जा 42, तो यहाँ पे बचा है हमारा 1। तो ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर आपका ओड डे है। इसका मतलब क्या है, जो 113 दिन थे उसके 16 हमने हफ्ते बना लिए, 16 जो है वीक बन गए, और एक बचा है। तो ये जो एक बचा है ये हमारा ओड डे है। तो इसमें से हम लिख सकते हैं कि 113 आएगा, यहाँ पे 1 ओड डे आएगा। तो 1990 जो है 1990 ईयर जो है टोटल, उसमें सिर्फ एक ओड डे आया है हमारा। ठीक है, उसके बाद ये तो था 1990 तक का। अब हम देखेंगे 1991 का। तो 1991 में क्या है, इसका जो 5th मंथ है, 5वां महीना है, वो चल रहा है, लेकिन इसके जो 4 महीने हैं वो कंप्लीट हैं। तो 4 महीने कंप्लीट हैं, तो हम 4 महीने जो उनके ओड डे लिखेंगे और उनको यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो महीनों के ओड डे हैं वो लिख देता हूँ। जैसे जैन है, जनवरी है, तो जनवरी में टोटल 31 डेज होते हैं। अब 31 को मैं डिवाइड करूंगा 7 के साथ, तो 7 4 जा 28, तो ऊपर कितना बचेगा 3। तो इसका मतलब जनवरी में 3 ओड डे है। फरवरी के लिखेंगे हम, फरवरी में अगर 28 है तो 0 ओड डे आएगा, और अगर 29 है तो 1 ओड डे आएगा। फिर मार्च के लिखेंगे, तो मार्च के आएंगे 3। अप्रैल के लिखेंगे, अप्रैल के आएगा 2। उसके बाद मई के लिखेंगे, तो मई के आएंगे 3। फिर जून के लिखेंगे 2। फिर जुलाई के लिखेंगे 3। उसके बाद अगस्त के लिखेंगे, तो इसमें आएगा 2। सितंबर के लिखेंगे, तो सितंबर में आएगा 3। अक्टूबर के लिखेंगे 2। उसके बाद तो यहाँ पे जुलाई और अगस्त के 3 आएंगे, सॉरी, क्योंकि जुलाई और अगस्त जो है वो 31 के मंथ होते हैं। अक्टूबर के 2, उसके बाद सितंबर के 2, अक्टूबर के 3, नवंबर के 2 आएंगे, और दिसंबर के जो है 3 आएंगे। तो ये चीज कैसे चेक करनी है आपको, कि आपका जो मंथ है वो 31 यानी कि 31 का है, या 30 या 28 या 29 का है। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो, जो आपका हाथ है उसको यूज कर सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ से शुरू करूं, तो यहाँ से शुरू करेंगे, तो ये जनवरी है आपका। अगर ये ऊपर आएगा, यहाँ पे जो हड्डी दिख रही है आपकी, यहाँ से शुरू करना है। अगर ऊपर आएगा तो 31 31 का महीना होगा, और अगर नीचे आएगा तो वो महीना आपका जो है 30 का, 30 डेज का, या फिर 29 या 28 का होगा। तो जनवरी यहाँ से शुरू करेंगे, फिर फरवरी यहाँ पे आएगी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब जुलाई ऊपर आया, फिर इस जुलाई के बाद अगस्त। तो जुलाई और अगस्त दोनों जो है ऊपर आई है। तो इसका मतलब क्या है कि जुलाई और अगस्त दोनों जो है हमारे 31 के महीने हैं, इसलिए दोनों का 3 लिया है। फिर यहाँ पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ऐसे आप जो है चेक कर सकते हो। ये पूरी की पूरी जो कंसेप्ट है आपको समझा रखा है वीडियो में। अब यहाँ पे देखेंगे तो मई महीना जो है उसकी सिर्फ 19 तारीख जो है वो आई है, लेकिन अप्रैल तक के जो महीने हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हैं। तो यहाँ से हम लेंगे जनवरी के 3 प्लस फरवरी की हम 0 लेंगे, क्योंकि ये जो गिवन ईयर है ये नॉर्मल ईयर है, ये लीप नहीं है। तो इसको चेक करना है, अगर ये लीप ईयर है तो यहाँ पे 1 लेना है फरवरी का, और अगर ये नॉर्मल ईयर है तो फिर इसका क्या लेना है 0। तो यहाँ पे 0 आएगी फरवरी की। मार्च का जो है 3 आएगा, अप्रैल का 2 आएगा। उसके बाद मई के नहीं ऐड करने हैं, मई की ये डेट ऐड करनी है हमें। तो मई की कितनी डेट है 19, तो यहाँ पे 19 ऐड करेंगे। ये हो गया हमारा मंथ के ओड डे। तो मंथ के ओड डे ऐड करते हैं। सबसे पहले 3 + 0 3 + 3 6 + 2 8, 8 और 19 को ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 27 ओड डे। बट 27 ओड डे नहीं हो सकते। अब इसके हम
हफ्ते बनाएंगे, इसके हम वीक बनाएंगे। तो 27 को हम डिवाइड कर देते हैं 7 के साथ, तो 7 3 जा 21, तो यहाँ पे कितना बचा है हमारे पास 6। तो 6 ओड डे बच गए, तो यहाँ पे 6 लिखना है। तो 6 ओड डे आ गए हमारे मंथ्स के, और 1990 तक के कितने हैं 1, तो 6 + 1 दोनों को ऐड कर दो, तो 6 + 1 दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 7। अब 7 ओड डे बन गए, बट 7 ओड डे जो है वो नहीं हो सकते, यहाँ पे पूरा एक हफ्ता बन गया। तो 7 को 7 के साथ डिवाइड कर दो, तो 7 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब हमारा रिमाइंडर कितना है 0। तो इसका मतलब क्या है कि इस सभी को करके हमारा जो ओड डे लास्ट में आया है वो कितना है 0। और अगर आपका ओड डे 0 आता है तो इसका मतलब वो हफ्ते का कौन सा दिन है। तो मैं यहाँ पे सभी जो डेज हैं आपके उनके कोड लिख देता हूँ, वहां से आप वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, जैसे पहला दिन है हफ्ते का, तो सबसे पहला दिन कौन सा है मंडे, तो यहाँ पे मैं मंडे लिखूंगा। मंडे का ओड डे है 1, ट्यूसडे का है 2, उसके बाद वेंसडे का है 3, थर्सडे का है 4, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फ्राइडे का है 5, सैटरडे का है 6, संडे का क्या है 7 और 0 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 7 आएगा तो 7 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो 7 आए या 0 आए, इसका मतलब क्या है संडे। तो ये कोड हमारा 0 है, तो 0 का मतलब क्या है संडे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है संडे। तो जो 19 में 1991 है, इसको डे क्या आएगा हमारा, तो इसको डे आएगा संडे। आप गूगल से जो है वेरीफाई कर सकते हो या कैलेंडर से वेरीफाई कर सकते हो। इस डेट को फिल करके देखना है और फिर चेक करना है, वेरीफाई करना है कि आपका आंसर जो है वो संडे आया है या नहीं आया है। तो 19 में 1991 को डे क्या है संडे। तो ऐसे हम जो है किसी भी डेट का जो है डे बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें आपको क्योंकि कंसेप्ट जो है वो भी साथ साथ समझाया है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है, क्योंकि समझाने में टाइम लगता है। नहीं तो आप जो है 1-2 बार इन स्टेप को करोगे तो आप इन स्टेप्स को रिड्यूस कर सकते हो और डायरेक्ट जो है आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड सम। तो सेकंड सम है हमारा, नेक्स्ट डेट है 6 मार्च 1999। तो 6 मार्च 1999 जो है उसको डे बताना है कि डे क्या होगा, दिन निकालना है कि इस डेट को डे क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले वही सेम स्टेप हैं जो हमने पिछली बार लिए थे। तो 1999 जो है वो रनिंग ईयर है, इससे लास्ट वाली इसे पिछली ईयर लेनी है, तो वो है 1998। तो 1998 तक के सभी ओड डे निकाल लेने हैं। ये कैसे निकालेंगे हम, पहले इसको लिखेंगे 1900 + 98, क्योंकि 1900 के जो है ऑलरेडी हमने निकाल रखे हैं, वो हम यहाँ से रेफरेंस यूज कर सकते हैं 1। उसके बाद 98 के निकालेंगे, तो सबसे पहले इसमें से हम लीप ईयर को सेपरेट निकाल लेते हैं और जो हमारे नॉर्मल ईयर है उनको सेपरेट निकाल लेते हैं। तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 को डिवाइड करेंगे हम 2 के साथ, 4 2 जा 8, उसके बाद 4 4 जा 16, तो 24। इसका मतलब क्या 24 जो है हमारी लीप ईयर है। नॉर्मल कितनी है माइनस कर दो, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, तो 74 जो है वो नॉर्मल ईयर है और 24 जो है वो क्या है हमारी लीप ईयर। अब लीप ईयर जो है, एक लीप ईयर में 2 डे, 24 में डबल कर दो 48, एक नॉर्मल में 1, तो 74 में कितने होंगे 74। अब यहाँ से ये जो 1 है इसको हम नीचे लिख सकते हैं। अब इनको दोनों को देखो ऐड करेंगे तो 1 + 48 49, तो ये हमारे कंप्लीट वीक बन गए। तो यहाँ पे ओड डे आएगा 0, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे 49 और 49 के 7 कंप्लीट आपके वीक बन गए, तो ओड डे कितना आएगा यहाँ पे 0। उसके बाद जो 74 है, 74 को 7 के साथ डिवाइड कर दो, तो 74 को हम 7 के साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 4। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे ओड डे कितने हैं 4। तो 1998 के ओड डे निकाल लिए हमने, वो कितने आए हैं 4। उसके बाद अब ये 1999 का करते हैं। तो मार्च महीना जो है उसकी सिर्फ 6 तारीख आई है, वो महीना जो है हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम जनवरी जो है उसका 3 लेंगे, फेब जो है उसका हम 0 लेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है, लीप नहीं है। लीप और नॉर्मल को कैसे चेक करना है कि आपकी ईयर जो है लीप है नॉर्मल, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो जो गिवन ईयर है उसको 4 के साथ डिवाइड करना है। अगर वो 4 के साथ डिवाइड होगी तो वो लीप ईयर है, और अगर वो 4 के साथ डिवाइड नहीं हुई तो वो नॉर्मल ईयर है। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नॉर्मल ईयर है। तो यहाँ पे हम जनवरी के 3, फरवरी जो है उसकी 0 लेंगे, मार्च की जो डेट है उसको ऐड करना है, कितनी है 6, तो इसको ऐड कर दो,
3 और 6 कितने बन गए 9, इसमें से एक हफ्ता निकाल दो तो हफ्ता 7 डेज का है, तो यहाँ से कितने बचेंगे 2। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे मंथ है उसके कितने ओड डे हैं 2, तो 2 ये हो गया। 4 जो है हमारे 1998 के हैं, तो 2 + 4 कितना बन गया 6, तो 6 का मतलब क्या है सैटरडे। यहाँ से आप रेफरेंस यूज कर सकते हो, 6 का मतलब क्या है सैटरडे, तो 6 का सैटरडे है, तो इस डेट को भी क्या आएगा सैटरडे, तो यहाँ से हम यूज कर सकते हैं सैटरडे शनिवार। आप चेक कर सकते हो, अगर आपको चेक करना है कि 6 मार्च 1999 जो है उसको डे क्या है, तो आपका आंसर क्या आएगा सैटरडे। तो इसमें हमने देखो पहले सम से जल्दी निकाला है, तो ऐसे अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप फिर जो है क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट डेट है 15 अगस्त 1947। तो इस डेट को जो है डे निकालना है, और ये जो डेट है ये काफी सारे जो एग्जाम हुए उसमें पूछी जाती है, तो इसका जो है काफी बार बच्चे जो है क्रैम कर लेते हैं, रट्टा लगा लेते हैं कि इस डेट को क्या दिन आएगा, बट ये है कि इसको हम निकालना आना चाहिए कि निकाल कैसे सकते हैं। कई बार जो रट्टा क्रैम किया होता है वो याद हमें नहीं रहता है। तो 1947 रनिंग ईयर है, इससे लास्ट वाली जो है 1946 वो ईयर लेनी है। अब 1946 जो है ईयर कंप्लीट होगी, 1947 जो है वो चल रही है अभी, ठीक है। तो 1946 के ओड डे निकालेंगे, तो इसको लिखेंगे हम 1900 + 46। अब 1900 के ओड डे हमने ऑलरेडी निकाल रखे हैं, तो वो कितने हैं 1। उसके बाद 46 के निकालेंगे, तो पहले इसमें से लीप और नॉर्मल अलग निकाल लेते हैं। लीप निकालने के लिए इसको 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करके जो क्वोशंट आएगा, जो भागफल आएगा वो आपका लीप ईयर आएगा, तो 4 से डिवाइड कर दो इसको, तो 4 × 1 = 4, उसके बाद 4 × 1 = 4, तो 11 जो है आपके लीप ईयर है। उसके बाद जो रिमाइंडर बच गया उसको नहीं देखना है यहाँ पे। फिर निकालेंगे हम नॉर्मल ईयर, तो 46 में से 11 को माइनस कर दो, 6 - 1 = 5, 4 - 1 = 3, तो 35 जो है नॉर्मल है, 11 आपकी लीप ईयर है। अब 11 का डबल करना है 22, क्योंकि एक जो लीप ईयर होती है उसमें 2 ओड डे, 11 में 22, एक नॉर्मल में 1 ओड डे, तो 35 में कितने हो जाएंगे 35। अब इनको ऐड कर देना है, तो 1 + 22 प्लस इसको ऐड कर दो, या फिर 35 यहाँ पे हमारे बने हैं, तो 35 के हमारे कंप्लीट वीक बन जाएंगे। अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 0। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 23। अब 23 को 7 के साथ डिवाइड कर दो, क्योंकि ये ओड डे जब भी निकालना है तो उसके लिए हमें जो आंसर है उसको डिवाइड करना होता है 7 के साथ, तो इसको 7 के साथ डिवाइड कर दो, 7 × 3 = 21, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 2, तो ओड डे कितने हैं 2, तो 1946 में ओड डे कितने हैं टोटल 2। उसके बाद अब हम मंथ का निकालेंगे, तो मंथ अगस्त है, अगस्त की 15 जो है 15 तारीख आई है, ये महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इससे लास्ट महीना जो जुलाई है वहां तक के सभी ऐड कर देने हैं, तो 3 जनवरी, फिर फरवरी की 0 लेंगे क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, उसके बाद फिर 3 लेंगे, फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, इन सभी को ऐड कर दो, 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11, 11 और 2 13 और 3 16, तो 16 हो गए हमारे मंथ के, और ये कितने हमारे 2, तो 2 इसको ऐड कर दो, कितने बन गए टोटल 18। अब 18 को जो है 7 के साथ डिवाइड कर देना है, 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो 7 × 2 = 14, कितने बचे हमारे पास 4, तो 4 आया है, तो 4 का मतलब क्या है, तो 4 का हमारा है थर्सडे, तो इसका मतलब क्या है, इस डेट को हमारा डे क्या आएगा थर्सडे। तो ऐसे हम जो है हमारा डे निकाल सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे 15 जो है अभी ये भी ऐड करने थे, तो 15 तारीख अगस्त की ऐड करनी है, तो थर्सडे नहीं आएगा इसका, तो 15 ऐड कर दो, यहाँ पे कितना आएगा 18 के साथ डिवाइड करेंगे तो 7 × 2 = 4 बचेगा, 4 + 15 दोनों को ऐड करेंगे 19। अब 19 को फिर से 7 के साथ डिवाइड करना है, तो 7 × 2 = 14, कितने बचेंगे 5, तो 5 का क्या है फ्राइडे, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो डे आएगा वो आएगा फ्राइडे। तो ये जो अगस्त के 15 डेज है ये हमने ऐड करने नहीं भूल गए थे, तो यहाँ पे डे क्या आएगा फ्राइडे। तो जो आपका 15 अगस्त है, 15 अगस्त 1947 को डे क्या था फ्राइडे। तो ऐसे हम जो है डे निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको गिवन ईयर है उससे लास्ट वाली ईयर, उससे जो पिछली ईयर है वो ले लेनी है, फिर उसके सभी ओड डे जो है वो निकाल लेने हैं। फिर जो मंथ है, जो आपका गिवन मंथ है, तो उससे लास्ट वाला जो मंथ, उससे पिछला जो मंथ है, उन सभी के ओड डे ले लेने हैं। उसके बाद जो डेट आपको गिवन है उस मंथ की, उसको भी ऐड करना है। फिर जो लास्ट में आपका सम आएगा, लास्ट में जो आपका आंसर आएगा,
वो चेक करना है कि उसका ओड डे कितना है, उस ओड डे के हिसाब से यहाँ से डे सिलेक्ट करना है। अगर आपका एक ओड डे आएगा तो मंडे आएगा, 2 आएगा तो ट्यूसडे आएगा, 3 आएगा तो वेंसडे आएगा, 4 आएगा तो थर्सडे, 5 का फ्राइडे, 6 का सैटरडे, 7 या 0 का क्या आएगा, संडे। तो ऐसे आप जो है यहाँ पे डे निकाल सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ सम है, सेकेंड अक्टूबर 1869। तो इस डेट को जो है हमें डे निकालना है कि इस डेट को डे क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन ईयर है उससे लास्ट वाली, उससे पिछली जो ईयर है वो लेनी है 1868। अब इसके सारे के सारे जो ओड डे है वो निकालने हैं। अब 1868 के ओड डे निकालने से पहले इसके एक्सपेंड कर लेते हैं हम, विस्तृत रूप जो है उसमें लिख लेते हैं ऐसे। अब 1800 के ओड डे हम यहाँ से रेफरेंस यूज कर सकते हैं 3। अब इसमें से जो है लीप ईयर और नॉर्मल ईयर अलग से निकाल लेने हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर निकल जाएंगे, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। उसके बाद नॉर्मल ईयर निकालेंगे, इसमें से माइनस कर दो, 8 - 7 1 और 6 - 1 5। अब 17 लीप ईयर है, डबल कर दो, 34 ओड डे बन जाएंगे, 51 के 51 बन जाएंगे और ये 3 जो है एज इट इज लिख लो, ठीक है। उसके बाद ये हमारा बड़ा आंसर है तो इसको हम 7 से डिवाइड करके छोटा कर लेते हैं। तो 7 4 जा 28, तो कितना बचेगा यहाँ पे 6, तो इसका मतलब यहाँ पे 6 ओड डे है। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा 49, यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 2। उसके बाद ये 3 आ गया, तो 3 + 6 9, 9 + 2 11। अब 11 में से फिर हम एक हफ्ता बना सकते हैं 7 का, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 4। तो यहाँ पे टोटल आ गया हमारे 4 ओड डे। उसके बाद अक्टूबर जो महीना है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसकी सिर्फ 2 तारीख आई है, उससे लास्ट जो मंथ है वो सारे कंप्लीट है, तो उन सभी के हम ओड डे ऐड करेंगे। और 1869 जो है वो नॉर्मल ईयर है, इसलिए फरवरी का हम 0 लेंगे, तो 3 जनवरी के और फरवरी की 0 आएगी, मार्च के 3 आएंगे, अप्रैल के 2, उसके बाद मई के 3 आएंगे, जून के 2, जुलाई के जो है 3 आएंगे, अगस्त के 3 आएंगे, सितंबर जो है उसके 2 आएंगे। अक्टूबर का नहीं लेना, अक्टूबर की जो डेट है वो ऐड करनी है, तो ये अक्टूबर की डेट ऐड कर दो 2, इसको मैंने अंडरलाइन किया क्योंकि ये अक्टूबर की है। अब 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13 और 3 16 और 3 19 और 2 21। तो यहाँ तक 21 बन गए। तो 21 का मतलब क्या है, यहाँ पे पूरे 3 हफ्ते बन गए, पूरे 3 वीक बन गए, तो इसको हम छोड़ सकते हैं, ओड डे 0 बन गया। ये जो अक्टूबर की डेट है यही हमारा ओड डे बन गया। तो यहाँ पे ओड डे कितने आएंगे मंथ्स के हमारे 2, ईयर के कितने हैं 4, तो 2 + 4 दोनों को ऐड करेंगे कितना बनेगा 6। तो सभी को कर दिया तो 6 हमारा ओड डे आ गया। तो 6 का मतलब क्या है, सैटरडे। तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 अक्टूबर 1869 जो गांधी जयंती है, तो गांधी का जन्म हुआ था इस डेट को, तो उसका डे निकालना था, तो उसका डे क्या है, सैटरडे। तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, अगर वेरीफाई करना है नेट से चेक कर सकते हो। तो 2 अक्टूबर 1869 को डे क्या है हमारा, सैटरडे। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर, फिफ्थ सम। तो फिफ्थ सम है हमारा, तो इसमें हम लेंगे जो हमारी आज की डेट है उसको ले सकते हैं, या कोई और डेट आपको निकालनी है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं 20 जैन 2024, इसको निकाल के देखते हैं क्योंकि ये लीप ईयर है हमारी। तो लीप ईयर में देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले देखो 2024 जो है 2024, ये हमारी रनिंग ईयर है, इससे लास्ट वाली जो है 2023, इसके ओड डे निकालने हैं, तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं 2000 + 23। अब 2000 के हम यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं, 0 आएगा। 23 में से लीप और नॉर्मल अलग निकाल लेते हैं, 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करेंगे लीप कितनी आएगी, तो 4 5 जा 20, 5 इसमें आ गई हमारी लीप ईयर। अब नॉर्मल निकालनी है तो इसको माइनस कर दो, तो 23 - 5 ये आ जाएगा हमारा 18। तो 5 का डबल कर दो 10 और 18 एज इट इज, दोनों को ऐड कर दो, ये बन गया हमारा 18 + 10 28। अब 28 है तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 4 जो है हमारे कंप्लीट हफ्ते या 4 कंप्लीट हमारे वीक बन गए, तो ओड डे कितना आएगा 0। तो 2023 का जो है वो क्या आ गया हमारे पास 0। उसके बाद फिर क्या करना है,
अब यहाँ पे देखो इसका पहला जो महीना है वही है, तो यहाँ से हम ओड डे यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसकी डायरेक्ट जो है डेट ही यूज करनी है। ये हमारा फर्स्ट मंथ है तो 20 जो डेट है उसी को यूज करेंगे। अब ये हमारी 0 है तो 20 + 0 कितना आ गया 20। उसके बाद अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारा 14। 14 के बाद कितना बचा है 6, तो 6 हमारे ओड डे बच गए। उसके बाद 6 ओड डे हैं तो 6 का मतलब क्या है सैटरडे। तो ये हमारी जो करंट ईयर है उसका निकाला है हमने, तो 6 का क्या आएगा हमारा सैटरडे। तो जो 20 जनवरी है 2024 उसका डे निकाला है वो क्या है हमारा सैटरडे। तो इसमें जो फरवरी का 1 है वो हमने ऐड नहीं किया है, ये लीप ईयर भी है फिर भी ऐड नहीं किया क्योंकि ये जो डेट है हमारी जनवरी की है, तो जनवरी महीने की जो डेट है वही हमने ऐड की है, इसमें फरवरी की जरूरत हमें नहीं पड़ी है। तो इसका मतलब क्या है कि 20 जनवरी 2024 का डे क्या है इसमें हमारा सैटरडे। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर, 6 सम। तो 6 सम है हमारा अप्रैल 1753। तो इसमें हमें डे निकालना है कि डे क्या है इस डेट को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 1753 है ये रनिंग ईयर है, इससे जो लास्ट इससे जो पिछली ईयर है उसके ओड डे निकालेंगे। 1752 यहाँ तक के सभी ओड डे निकाल लेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 1700 + 52। अब 1700 जो है उसके ओड डे देख लो, यहाँ पे कितना आएगा 5। उसके बाद अब इसमें से हम क्या करेंगे, लीप और नॉर्मल अलग से निकाल लेते हैं। तो इसको लीप निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करेंगे 4 × 1 = 4, उसके बाद 4 × 3 = 12, फिर इसको माइनस कर दो तो 12 - 3 कितना आएगा 9, उसके बाद 4 - 1 3। अब एक लीप ईयर में 2 तो 13 में कितने बन जाएंगे 26, और एक नॉर्मल ईयर में 1 आएगा 39 में कितने आ जाएंगे 39, और ये 5 एच डी लिखेंगे। तो ये 5 एच डी, इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करेंगे 21, कितने बचे हैं 5, इसको भी 7 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आएगा हमारा 35, 35 के बाद कितने बचेंगे 4। अब सभी को ऐड कर दो, 5 और 5 10 और 4 14, तो 14 का मतलब 2 हफ्ते, तो ओड डे कितना आएगा 0। तो इसका मतलब क्या है 1752 में टोटल ओड डे आए हैं हमारे 0। अब चलते हैं 1753 की ओर, तो 1753 की ओड डे निकालेंगे। अब यहाँ पे अप्रैल मंथ जो है वो चल रहा है, रनिंग मंथ है, 16 उसके जोड़ देते हैं। अब जैन के कितने लेंगे हम 3, फेब की हम 0 लेंगे क्योंकि ये लीप नहीं है। उसके बाद मार्च के कितने लेंगे 3, अप्रैल का ऐड यहाँ से नहीं करना है, अप्रैल की हमने डेट ऐड की है, 16 जो डेट है वो अप्रैल की है, यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूं मैं। और ये जैन, फेब और मार्च, अब सभी को ऐड कर दो, 16 + 3 19, 19 और 3 22, 22 में से निकाल लो। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे ओड डे कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो 1 ओड डे बच गया आपका सारे के सारा करने के बाद। तो 1 का मतलब क्या है मंडे। तो 16 अप्रैल 1753 को जो है डे क्या आएगा आपका मंडे। तो ऐसे आप जो है किसी भी डेट के साथ कोई भी डे जो है उसको आसानी से निकाल सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, उसके बाद आप जो है सम को जल्दी से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट 7th सम है हमारा, सॉरी 6th है, तो चेक कर लेना 6th है 7th है। अब इसमें हम डेट लेंगे, इसको निकालेंगे हम 26 जैन 1950। अब ये देखो 1950 रनिंग ईयर है, इससे लास्ट वाली लेंगे 1949, यहाँ तक के सभी ओड डे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1900 + 49। अब 1900 के ऑलरेडी हमने निकाल रखे हैं, कितना आएगा 1, 49 के निकालेंगे 4 से डिवाइड कर दो लीप निकालने के लिए, तो 4 से डिवाइड करेंगे 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि 4 से डिवाइड करने के बाद जो कोशेंट है, जो भागफल है, वही हमारा लीप ईयर है, रिमाइंडर हमें नहीं देखना है। नॉर्मल ईयर निकालेंगे, माइनस कर दो, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, उसके बाद 4 में से 1 माइनस करेंगे 3। अब 12 का डबल कर दो 24, ये 37 एच डी जाएगा, और ये 1 जो है ये भी एच डी जाएगा। अब यहाँ पे 1 को एच डी, इसको 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 × 3 = 21, यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 3, इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 × 5 = 35, यहाँ पे क्या बचेगा 2, 2 + 3 5 + 1 6, तो यहाँ पे कितने ओड डे आ गए हमारे 6, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 6।
अब जैन है, फर्स्ट मंथ है, तो इसका मतलब क्या, यही हमारा आंसर आएगा। तो 26 जो है, सिर्फ ये डेट ऐड करनी है, 26 ये आ गया, 6 वो ऐड कर दो, तो ये कितना बन जाएगा हमारा, 26 और 6 32। अब 32 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 28, 28 का कितना बचेगा हमारा 4। तो 4 ओड डे आया है, तो 4 का मतलब क्या है, तो 4 का मतलब यहाँ से देख सकते हैं हम थर्सडे, इसका मतलब क्या है कि इस दिन हमारा थर्सडे है, वीरवार जिसको हम बोलते हैं। तो थर्सडे आया है, तो 26 जन 1950 को डे क्या है, थर्सडे। नेक्स्ट सम है हमारा 7th सम। तो 13 अप्रैल 1919 या फिर 13 अप्रैल 1919 को डे निकालना है। तो 1919 जो है ये हमारी रनिंग ईयर है, यहाँ पे हम निकालेंगे 1918 से, जो पिछली ईयर है उसकी डे निकालेंगे। तो 18 का निकालने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, 1900 प्लस 18। अब 1900 के ओडे हमने ऑलरेडी निकाल रखे हैं 1, 18 के निकालेंगे तो इसमें से लीप ईयर और नॉर्मल अलग निकाल लो, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, उसके बाद 18 में से 4 माइनस करेंगे 14, तो 14 प्लस 4 कितना बन जाएगा 18। तो एक लीप ईयर जो है उसमें 2, 4 में 8, 14 में 14 आ जाएंगे एज इट इज, एक का एक। तो यहाँ पे जो 14 है, यहाँ पे कंप्लीट हमारे 2 हफ्ते बन गए, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, 8 प्लस 1 क्या बन गया 9, तो 9 में से एक हफ्ता बना दो 7 का, तो कितने बचेंगे 2। तो इसमें क्या इतने हो गए हमारे 2। उसके बाद 1919 का हिसाब करते हैं, तो अप्रैल मंथ है, अप्रैल हमारा रनिंग मंथ है, और 1990 जो है नॉर्मल ईयर है। तो यहाँ पे फरवरी का जो है हम 0 लेंगे, तो जनवरी के 3, फरवरी के लेंगे 0, मार्च का आएगा 3, अप्रैल की डेट ऐड करनी है 13, तो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, आप सभी को ऐड कर दो। 3 और 3 6, 6 और 13 कितना बन गया 19, 19 को जो है 2 ऐड कर देते हैं जो बचे हैं, तो 19 और 2 बन गए 21, तो 21 का पूरा हफ्ते बन जाएंगे 3, तो 3 हफ्ते बन गए, इसका मतलब ओड डे क्या आया है 0। तो सारा कुछ करने के बाद ओड डे हमारा 0 आया है, तो 0 का मतलब क्या है संडे। तो जो 13 अप्रैल 1919 है उसको डे क्या है हमारा संडे। नेक्स्ट 8th सम है। मार्च 1648 इसको डे निकालना है। तो सबसे पहले जो 1648 है, इससे लास्ट ईयर जो है, इससे पिछली ईयर 1647 है, यहाँ तक के डे निकालेंगे, तो 1600 प्लस 47 लिखेंगे। अब 1600 के जो है हमने ऑलरेडी निकाल रखे हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो 1600 के कितने आएंगे हमारे 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्ट 0। 47 जो है, यहाँ इसमें से लीप ईयर अलग निकालेंगे, नॉर्मल अलग निकालेंगे, इसको 4 के साथ डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, उसके बाद 4 1 जा 4, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो मैटर नहीं करता। 11 हमारा क्वोशंट है, भागफल इसको लेना है, माइनस कर दो, 7 माइनस 1 6, 4 माइनस 1 3, 36, तो 11 का डबल करेंगे 22, 36 एज इट इज लिखेंगे। यहाँ से निकालेंगे 7 3 जा 21, तो एक ओड डे बचेगा, 7 5 जा 35, यहाँ पे भी एक बचेगा, 1 प्लस 1 कितना बन जाएगा 2, तो यहाँ पे आगे हमारे 2 ओड डे। उसके बाद 1648 जो है वो हमारी लीप ईयर है, क्योंकि इसको हम डिवाइड करके देखेंगे 4 के साथ, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो लीप ईयर इसका मतलब फरवरी का हम एक ऐड करेंगे, तो 3 प्लस 1 फेब का प्लस 3, मार्च का ऐड नहीं करना है, मार्च की डेट ऐड करेंगे 16, यहाँ पे मार्च की डेट 16 ऐड की है, ये जैन फेब और मार्च सभी को ऐड कर दो, 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 3 20, 20 दो वो ऐड कर दो 22, तो 22 में से अब हफ्ते बनाएंगे, 7 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 21 जो है, यहाँ पे उसके 21 डेज के बन के 3 हफ्ते, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, और 1 का मतलब क्या है मंडे। इसका मतलब क्या है, जो हमारी गिवन डेट है तो उसको डे क्या आएगा मंडे। तो 16 मार्च 1648 को डे क्या है मंडे। नेक्स्ट है हमारा 9th सम। तो 9th सम है
23 सितंबर 1724 इसको डे बताना है। डे क्या है, तो सबसे पहले देखो 1724 जो है रनिंग ईयर है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे 1723 तक के ऑड डे। तो ये निकालेंगे 1723 का, तो ये हमारी 1700 प्लस 23, इसको ऐसे लिख लेते हैं। 1700 के हम रेफरेंस यूज कर सकते हैं, 5 आएगा। 23 के हम लीप और नॉर्मल अलग से निकाल लेते हैं। तो लीप कितने आएंगे, 4 से डिवाइड कर दो, 4 5 या 20। उसके बाद नॉर्मल निकालेंगे, तो 23 में से 5 माइनस कर दो, ये आ गया हमारा 18। तो 18 आ गया हमारे नॉर्मल, 5 आए हमारे लीप। तो एक लीप में 2, 5 में 10, 18 में 18 आएंगे। अब सभी को ऐड कर दो, तो यहाँ पे हम 5 का 5 रखेंगे। यहाँ पे हमारे एक हफ्ता बन गया 7 डेज का, 3 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे बचेगा 2 हफ्ते बन गए, 4 बचेगा। उसके बाद 4 + 3 7, यहाँ पे एक हफ्ता और बन गया, तो डे कितने आएंगे 5। तो 1723 को ऑड डे कितने हमारे 5। उसके बाद फिर हम निकालेंगे 1724 का, तो इसका सितंबर मंथ है और ये जो है हमारी लीप ईयर है, तो यहाँ पे फेब का जो है हमें एक ऐड करना है। तो 3 जन प्लस 1 फेब, उसके बाद 3 मार्च, फिर 2 अप्रैल, फिर 3 मई, फिर 2 जून, फिर 3 जुलाई, अगस्त। सितंबर का ऐड नहीं करना है, सितंबर की जो है डेट ऐड करनी है 23। तो सभी को ऐड कर दो, 3 + 1 4, 4 + 3 7। तो यहाँ पे हफ्ता बन गया 0 डे। 2 + 3 5, 5 + 2 7, यहाँ पे भी हमारा 0। 3 + 3 6, 6 + 23। अब दोनों को ऐड करना है, तो बन जाएगा 29। 29 को डिवाइड कर दो 7 के साथ, 28। एक बचा है, एक ये 5 वो, तो 1 + 5 कितना बन गया 6। तो 6 का मतलब क्या है, सैटरडे। तो इस डेट को डे क्या है, सैटरडे। तो ऐसे हम जो है किसी भी डेट को, पर्टिकुलर डेट को डे निकाल सकते हैं। तो ये थे हमारी आज की वीडियो के 9 सम। 10th जो सम है हमारा, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर क्या आएगा। 19 जन 2024। तो इसको आपको डे बताना है, क्या आएगा, ए ऑप्शन है, कमेंट करके इसका आंसर बताना है। तो ए ऑप्शन है इसका, ए में है हमारा मंडे, बी ऑप्शन है वेंसडे, सी ऑप्शन है थर्सडे, डी ऑप्शन है फ्राइडे, ई ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस डेट को डे निकालना है और आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आपका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ए आएगा, बी आएगा, सी, डी, या फिर अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप अपना ऑप्शन जो है ई सिलेक्ट कर सकते हो। तो डेट है हमारी 19 जन 2024। इसको डे बताना है कि डे क्या आएगा, और ऑप्शन जो है इसको कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।